Today I will teach you simple का पार्ट्स 2 है, जिसका क्या भाई नेगेटिव सेंटेंस। क्या है? ओके माय डियर फ्रेंड्स, एक देखे थे, आज देख रहे थे चैनल, तो उसमें एक कमेंट्स देखा कि सर आप ये बताइए वी EVERY, ठीक है, एवरी डे और वी रीड्स एवरी डे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन वाचिंग दिस माय चैनल। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसमें से सही कौन है, ठीक है। तो इसमें से सही कौन है, ये आप तो लोग तो जानते हैं कि वी रीड एवरी डे, ये बिल्कुल सही है। वी रीड्स एवरी डे सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, अब हम ये बात करते हैं। क्योंकि हम जब प्रेजेंट पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताया रहे था अफर्मेटिव सेंटेंस, बताया था ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम बताए थे आपको एस और ईएस का यूज, यानी वर्ब का 5वां फॉर्म होता है एस और ईएस। तो एस और ईएस का यूज किसके साथ करते हैं? तो एस और ईएस का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। चूंकि बिकॉज वी आर ए प्लूरल सब्जेक्ट। वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, है ना। तो वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। तो वी प्लूरल सब्जेक्ट है, जिसके कारण यहाँ पे एस और ईएस नहीं लगेगा। सिंगुलर रहता है तो इसके साथ एस और ईएस लगता है। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पाते हैं, जिसका टॉपिक है निगेटिव सेंटेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम देखेंगे आज पार्ट 2 देखेंगे, जो हम बोल है क्या चीज, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में हम डू और डज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डू और डज का यूज करते हैं, ठीक है। किसका करते हैं बेटा? डू और डज करते हैं, ठीक है। तो डू के यूज किसके साथ किया जाता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अभी तो बताया ना, यहाँ पे जैसे एस और यस के लिए बताया, तो उसी तरह से डू और डज जो होता है, तो डू का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, आई हो गया, और ये प्लूरल नाउन हो गया। प्लूरल नाउन मतलब क्या? दो नेम्स। सीता और गीता स्कूल जाती है, राम और श्याम स्कूल नहीं जाते हैं, मोहन और सोहन आज विद्यालय नहीं आते हैं। तो इस तरह का सेंटेंस है, दो को नाम रहता है, तो हम डू का यूज करते हैं। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं डज का। तो ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, सिंगुलर नाउन के साथ यानी एक नाम रहता है, तो हम किसका यूज करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? डज का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करते हैं, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम देखेंगे, हम यहाँ पे एस और ईएस का यूज करते थे ना अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में एस और ईएस का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पे लिख भी दिए कि नेगेटिव सेंटेंस में एस और ईएस का यूज नहीं किया जाता है। एस और ईएस का यूज नहीं किया जाता। भाई जैसे रहता है वैसे ही बना देते हैं, कुछ छेड़छाड़ नहीं करते। अब रूल क्या है, इसका रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत बेटा? नहीं। आगे बढ़ते हैं। हम लोग पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, तो हम लोग का इंग्लिश क्या हो गया बेटा? वी हो गया ना। अब वी क्या है? प्लूरल है या कुछ भी हो भाई, वी क्या है? वी के साथ किसका यूज करेंगे? डू का। तो वी डू सब्जेक्ट के अनुसार डू हो गया। यस सर। अब डू और रूल में क्या है? नॉट। उसके बाद क्या है? अब क्या है? पढ़ना। तो क्या पढ़ना क्या है? अब क्या नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखते हैं, वो घर नहीं जाता है, वो घर नहीं जाता है। तो क्या हो गया? ही हो गया। तो ही के साथ किसका यूज करेंगे बेटा? डज। उसके बाद रूल में क्या है? नॉट। देखिए रूल में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, डू या डज में से कोई एक यूज करेंगे। उसका रूल नॉट है तो नॉट। अब कहा नहीं क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट क्या हमारा? जाना। तो जाना क्या होता है? गो हो गया। और कहीं भी अगर किसी घर जाता है, बाजार जाता है, स्कूल जाता है, कहीं अगर पटना जाता है, तो हम लोग उसके साथ टू का यूज करते हैं। तो गो टू
हाउस। कोई दिक्कत बेटा? नहीं। अब लास्ट जो है, आप रात में काम नहीं करते हैं, तो आपका क्या हो गया बेटा? यू हो गया। यस सर। यू के साथ डू लगेगा कि डज? डू। यू डू। उसके बाद क्या हो गया? नॉट। अब काम करना क्या होता है? वर्क। वर्क, WORK, वर्क एट। नाइट। किसी को दिक्कत है? नहीं। नहीं है दिक्कत तो छाप लीजिए।